नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत सुभाषित के बारे में। और जो हमारा आज का लेसन प्लान है, आज की हमारी जो पाठ्य योजना है वो सुभाषित को लेके हैं। बहुत ही रोचक सुभाषित है, बहुत ही अच्छी पाठ्य योजना होने वाली है आज की। तो दोस्तों, आज की हम पाठ्य योजना है वो कक्षा 7 के लिए बना रहे हैं। बाकी इस प्रकरण के अनुसार ये सुभाषित आपके अगर किसी भी कक्षा में चलती हैं तो उस कक्षा के अनुसार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें पूछने की। क्योंकि बहुत से बच्चों के यही कमेंट आते हैं, सर ये पाठ्य योजना कक्षा 7 में बना सकते हैं, सर ये पाठ्य योजना कक्षा 8 में बना सकते हैं। तो ऐसे पूछने की दिक्कत नहीं है। आपके अगर सुभाषित, अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सुभाषित अगर आपकी कक्षा 6, 7, 8 किसी में भी चल रही हो तो उसमें आप बना सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने वैसे कक्षा 7 के लिए बनाई हुई है, ठीक है। तो पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ इसमें जो सुभाषित हैं। शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गदे साधुओं नहीं सर्वत्र चंद्र न बने बने। सामान्य आपकी ये सुभाषित हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो, बहुत अच्छा से आपने सुनी होगी, बहुत याद भी कर रखी होगी मेरे हिसाब सभी ने, क्योंकि सामान्य है, ठीक है। तो पहले इसमें बात कर लेते हैं कुछ सामान्य उद्देश्यों की। जो सामान्य उद्देश्य हमारी संस्कृत से रिलेटेड, हमारी संस्कृत भाषा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य हैं विषय से संबंधित, वो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं हमारे जो उद्देश्य पूर्ति करते हैं किसमें, हमारी सुभाषित में, यानी हमारा जो प्रकरण है उसमें जो उद्देश्य पूर्ति करते हैं वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। आप इनको देख पा रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए सहायक उपकरणानि। सहायक उपकरण में इसमें श्यामपट है, मार्जनी है, पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, सुधाखंड और संकेतिका। और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इसमें लपेट फलक की जगह आप आकुंचन फलक इसमें लिख लीजिए, क्योंकि संस्कृत में आकुंचन फलक का प्रयोग करना ज़्यादा उचित माना जाता है। और इसमें एक आप चार्ट पत्र का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। पाठ्य योजना को अगर आप बहुत अच्छी या सुंदर बनाना चाहते हो, बच्चों को समझ में आए, बहुत अच्छी रोचक लगे, इसलिए अगर आप अच्छी बनाना चाहते हो तो एक चार्ट पत्र में इस पूरे श्लोक को लिख करके लेके जाएं और बच्चे से इसका अनुवाद करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो वो भी आप करके लेके जाएं। उसके बाद देखिए शिक्षण की विधि इसमें क्या बताई गई है। तो शिक्षण की विधि इसमें गतिविधि, यानी इसमें गतियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। खंडान्वय इसमें विधि का प्रयोग किया है। इसमें खंड के अनुसार, खंड खंड का मतलब टुकड़ों में भी इसका विभाजन करके इसका अन्वय करके इसको पढ़ाया जाए, ठीक है। इसका मतलब गीत माध्यम से इसमें श्लोक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गति, यति, लय, ताल वगैरह इसमें सभी का प्रयोग इसमें किया जाता है। पूर्व ज्ञान इसमें कि छात्रों में अस्मिन जो नीति श्लोक है इसके विषय में, नीति श्लोक के विषय में सामान्य जानकारी बच्चों में सामान्य कितनी है वो जानना। उसके बाद है अगला बिंदु हमारा प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है इसमें जो सामान्य प्रश्न किए जाते हैं जो नीति शतक के अनुसार उसी टाइप के होते हैं। जैसे लोके कति विधम जना भवंती, कि लोक में कौन कौन से प्रकार के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो इसमें द्विविधम कौन कौन से हैं, तो इसमें दूसरा प्रश्न किया है। तो दुर्जना एवं सज्जन, सज्जन और दुर्जन दो प्रकार के, ठीक है। उसमें जो सज्जन दुर्जन मध्य क्षेत्रम कै, कि जो दुर्जन है और सज्जन है इसमें श्रेष्ठ कौन माना गया है, तो सज्जन श्रेष्ठ माने गए हैं। सज्जन कुत्र विद्यन्ते, यानी जो श्रेष्ठ हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं या कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, ऐसा इसमें प्रश्न किया गया है। आगे चलते हैं उद्देश्य कथन। कि प्रिय छात्र, आज हम नीति श्लोक माध्यमेन साधवोनि सर्वत्र इत्यादि जो विषय है हमारा, जो आज का सुभाषित है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण। अब जैसे कि बच्चे क्या है कि बाद में जब पाठ्य योजना बन जाती है तो उसके बाद बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे और बाद में एक ही चीज़ को रिपीट करके बार बार पूछते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि आपको जो मैंने चार्ट पत्र प्रयोग करने के लिए बोला था वो आपको यहाँ करना है प्रस्तुतिकरण पे। यानी जो ये श्लोक आपको दिख रहा है, इस श्लोक को आपको चार्ट पत्र में बहुत सुंदर सुंदर अच्छे तरीके से उसको कलर करके, क्योंकि अगर छोटी क्लास में पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपको लिख के लेके जाना, क्योंकि उसमें पाठ्य योजना में आपको एक सहूलियत होगी बच्चों को समझाने में भी, और बच्चे उस चीज़ में रुचि भी लेते हैं और आपकी पाठ्य योजना बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत सुंदर मानी जाती है। तो प्रस्तुतिकरण में जो ये चार्ट पत्र का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये श्लोक को आप पहले तो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते समय आदर्श वाचन के रूप में इसमें प्रस्तुत करेंगे, यानी पूरे श्लोक को बहुत अच्छी इसमें बता भी रखा है, उचित यति गति लय पूर्वक भाव के अनुसार इसमें श्लोक को पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद उसका अनुकरण आपको दोबारा करवाना है, बच्चों से उसको बुलवाना है, ठीक है। और उसके बाद अशुद्धि संशोधन, यानी बच्चा बोलते समय अगर कुछ अशुद्धियाँ करता है तो उन बालक की अशुद्धियों का भी संशोधन आपको उसी समय आपको करना होता है। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण, कि बच्चों को मोस्टली किन किन शब्दों में बोलने की कठिनता आई है
उन शब्दों का आपको स्पेशली बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उन शब्दों का काठिन्य निवारण यानी कठिनता जिन शब्दों में उसका निवारण करवाना आवश्यक है। इसमें देखिए आप शब्द देख पा रहे हैं, वनम है, गजय है। ये मेरे अकॉर्डिंग जो पाठ्य योजना मैंने प्रस्तुत की उसके अकॉर्डिंग बच्चों में ये प्रॉब्लम हुई थी, वो मैंने लिखे हैं। बाकी आप पढ़ाते समय देख सकते हैं या कुछ किस शब्दों में, आप बनाते समय कोई दिक्कत नहीं है, पाठ्य योजना में आप सामान्य कोई भी शब्द इसमें रख सकते हैं। बाकी अगर पढ़ाते समय अगर आपके सामने बच्चा कुछ शब्दों में गलतियाँ करे तो उन शब्दों का उसी समय निदान करना आवश्यक है और उसको काठिन्य निवारण कहा जाता है। उसके बाद देखिए पाठ्य प्रवर्धनम यानी पाठ को आगे बढ़ाने की इसमें क्रिया इसको कहा जाता है, जिसमें सरल बोध्यतीन सरलता के साथ इसमें वाक्य की संरचना बच्चों से पद्य अन्वय करके इसमें आगे स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें बोध प्रश्न की बच्चों में जब आपने श्लोक को पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, उसका अनुकरण करवा दिया, बच्चों में कुछ पढ़ते समय कोई गलती हुई तो अशुद्धि संशोधन कर दिया, विशेषतः कुछ शब्दों में अगर बच्चों में कठिनता हुई है बोलने में तो उन शब्दों को भी आपने निवारण करवा दिया। उसके बाद बोध किया जाता है कि बच्चों में सच में अब कितना ज्ञान हुआ है। तो शैले शैले किम न विद्यते तो माणिक्यम, तो बच्चे इसका आंसर दे। ये प्रश्न हैं कुछ जो बोध प्रश्न के रूप में किए जाते हैं बच्चों का ज्ञान जानने के लिए, आप देख पा रहे होंगे इनको अच्छे से। उसके बाद देखिए पुनः सस्वर वाचन यानी इसमें पुनः यानी दोबारा पाठ को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से छात्राध्यापक, ये ध्यान रखिए, छात्राध्यापक द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है। इसमें वही समय वही लय यति गति, इसमें सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है और बच्चों को ताकि रोचक लगे इसलिए ना। उसके बाद सौंदर्य बोध प्रश्न कि बच्चों में उस सौंदर्य के बारे में क्या कुछ समझ में आया वो जानने के लिए वापस प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अस्मिन वने किम न लभ्यते कि जो सभी वनों में क्या नहीं मिलता है तो वो चंदन नहीं मिलता, सर्वत्र के न विद्यते सभी जगह क्या नहीं विद्यते तो साधु सभी जगह विद्यमान नहीं होते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न आप इनको देख पा रहे हो। उसके बाद आते हैं हमारे मूल्यांकन वाले बिंदु पे। इसमें मूल्यांकन में बच्चों से आगे इससे पहले जो भी हमने प्रश्न किए थे वो बच्चों से ओनली ज्ञान जानने के लिए किया था कि सामान्य अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन संपूर्ण बच्चों का किया जाता है। इसमें बच्चों का आधार देखा जाता है कि बच्चों में पूरे पाठ को लेके कितना ज्ञान हुआ है वो बच्चों से किया जाता है। इसमें 4 से 5 प्रश्न किए जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे इनको। बाकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अंतिम बिंदु है वो है गृह कार्य। इसमें बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है। बच्चे का जो भी विद्यालय के जाने के बाद जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। अस्य श्लोकस्य अर्थ विलिख्य स्मृत्वा च करोति, यानी ये जो श्लोक है इसका अर्थ आप लिख करके और याद करके लेके आएँ। ठीक है, और श्लोकस्मिन् कस्य कस्य वर्णना जाता लिखन्तु, यानी इसमें श्लोक में किस किस चीज़ों का वर्णन किया गया है उसको आप विशेष तरीके से आप लिख कर लेके आएँ, तो सभी को ये गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पाठ्य योजना आपको बेहद अच्छी लगी होगी, बहुत रोचक लगी होगी, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत रोचक पाठ्य योजना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके दोस्तों में भी शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।